हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके विराज में दोस्तों। और साथ साथ में भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति के पार्ट 6 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति का पार्ट 6 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज पार्ट 6 है दोस्तों। और आज हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फ्रांसीसी के बारे में। फ्रांसीसी के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं, डचों के बारे में पढ़ चुके हैं, और अंग्रेजों के बारे में पढ़ चुके हैं, और डेनिश लोग के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी व्यापारी। तो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो हमारा आज का टॉपिक वह है फ्रांसीसी। ये सभी कंपनियों के बाद में जो कंपनियां हैं जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, इन सभी कंपनियों की सबसे बाद में आई थी। एक फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे भारत के साथ व्यापार करने के लिए। 1664 में इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की। किसने की स्थापना? कोलबर्ट ने। कि कौन सी कंपनी की? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों कोलबर्ट ने की थी। जो कोलबर्ट था यह लुईस 14वें का वित्त मंत्री था। क्या था? लुईस 14वें का वित्त मंत्री था दोस्तों कोलबर्ट। इसने फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी दोस्तों 1664 ईस्वी में। समझ में आ गया? अब भारत में व्यापार करने वाली इस कंपनी का नाम कंपनी द इंडीज ओरिएंटालिस रखा गया। भारत में व्यापार करने वाली इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? कंपनी द इंडीज ओरिएंटालिस रखा गया। अब इसका प्रथम महानिदेशक था फ्रांसीसी केरो। क्या था? प्रथम महानिदेशक था दोस्तों फ्रांसीसी केरो। क्या था? इसका प्रथम महानिदेशक था। समझ में आ गया? भारत में पहली कोटे की स्थापना दोस्तों 1667 में सूरत में की गई, स्थापित की गई। कहाँ की गई दोस्तों? भारत में पहली कोटे की स्थापना 1667 ईस्वी में स्थापना की गई। पहली कोटे की सूरत में। भारत में सूरत एक जगह है ना, उसमें वहां भारत में पहली कोटे की इन्होंने स्थापना की। दूसरी कोटे की स्थापना कहाँ की दोस्तों? तो दोस्तों दूसरी कोटे की स्थापना 1669 में मसूलीपट्टनम में की। मसूलीपट्टनम में दोस्तों इन्होंने दूसरी कोटे की स्थापना की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बाद में आए थे। फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। सबसे बाद में आए थे दोस्तों ये 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। किसने? कोलबर्ट ने। ये लुईस 14वें का वित्त मंत्री था। बाद में व्यापार करने वाली इस कंपनी का नाम कंपनी द इंडीज ओरिएंटालिस रखा गया। इसका प्रथम महानिदेशक फ्रांसीसी केरो था। और इसके बाद में पहली कोटे की स्थापना सूरत में स्थापित की गई। दूसरी कोटे की स्थापना मसूलीपट्टनम में की गई। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया हो फ्रांसीसी के बारे में। तो अब फ्रांसीसी के बारे में दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों 1672 में महानिदेशक है लेफ्टिनेंट फ्रैंकोस मार्टिन। दोस्तों हमने इससे पहले भी देखा था महानिदेशक था, उसको वापस बुला लिया गया। फिर कंपनी का महानिदेशक बना लेफ्टिनेंट फ्रैंकोस मार्टिन। यह पहले मछलीपट्टनम का निदेशक था। क्या था? सबसे पहले यह मछलीपट्टनम का निदेशक था। कौन? लेफ्टिनेंट फ्रैंकोस मार्टिन। फिर फ्रैंको मार्टिन और बेलांगा दे लेस्प ने मिलकर
बीजापुर के वलीकोटापुरम के शासक शेरखान लोधी से परदुचूरी गांव मांगा। क्या मांगा? परदुचूरी गांव मांगा। किसने? फ्रैंको मार्टिन और बेलांगर द लेस्पिने ने दोनों ने मिलकर बीजापुर के वलीकोटापुरम के शासक थे, जिसका नाम था शेरखान लोधी। शेरखान लोधी से उन्होंने क्या मांगा? परदुचूरी गांव मांगा। फिर इस परदुचूरी गांव में उन्होंने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की। क्या की? पांडिचेरी की स्थापना की। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब 1690 में चंद्रनगर, 1690 में मुगल शासक ने चंद्रनगर को फ्रांसीसियों को सौंप दिया। क्या? 1690 में चंद्रनगर को मुगल बादशाह ने फ्रांसीसियों को सौंप दिया। फिर वहां फ्रांसीसियों ने दोस्तों अपनी अगली व्यापारिक कोठी स्थापित की। क्या की? अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जो चंद्रनगर है यह हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? हुगली नदी के किनारे पे पश्चिम बंगाल में है दोस्तों चंद्रनगर, जहाँ फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी और चंद्रनगर को मुगल बादशाह ने फ्रांसीसियों को सौंप दिया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। 1672 में महानिदेशक था लेफ्टिनेंट फ्रैंको मार्टिन। ये पहले मछलीपट्टनम का निदेशक था दोस्तों। फ्रैंको मार्टिन और बेलांगर द लेस्पिने ने मिलकर बीजापुर के वलीकोटापुरम के शासक शेरखान लोधी से परदुचेरी गांव मांगा, जिसमें पांडिचेरी की स्थापना की। 1690 में चंद्रनगर को मुगल बादशाह ने फ्रांसीसियों सौंप दिया और व्यापारिक कोठी की स्थापना की और यह चंद्रनगर हुगली नदी किनारे पर पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब फ्रांसीसियों के बारे में आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे 1721 में फ्रांसीसियों ने दोस्तों मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? मॉरिशस पर इन्होंने अधिकार कर लिया 1721 में। और 1724 या कहेंगे दोस्तों बुकों में 1725 लिखा है, इन्होंने कहा माहे पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने दोस्तों 1724 में या कहेंगे बुकों में दोस्तों 1725 पे लिखा है, इन्होंने यहाँ माहे पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और 1739 में इन्होंने कराईकल पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? 1739 में दोस्तों इन्होंने कराईकल पर इन्होंने अधिकार कर लिया। फिर 1742 में गवर्नर बन के आया डुप्ले। क्या? डुप्ले दोस्तों गवर्नर बन के आया 1742 में। डुप्ले ने भारत में श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। क्या किया? अंग्रेजों से संघर्ष किया। किसने? डुप्ले ने अपनी भारत में श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के बाद से जानते हैं कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में दोस्तों 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, जिनमें फ्रांसीसी परास्त हो गए थे। क्या हो गए थे? फ्रांसीसी हार गए थे। तो यहाँ फ्रांसीसियों की कहानी पूरी हो गई है दोस्तों। आपको समझ में आ गई होगी। 1721 में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया, 1724 में माहे, 1739 में कराईकल, 1742 में गवर्नर बन के आया डुप्ले। उससे भारत में श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के बारे में जानते हैं। कर्नाटक युद्ध हुए, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंग्रेज फ्रांसीसी परास्त हुए और अंग्रेज जीत गए। तो अब फ्रांसीसी की कहानी पूरी हो गई दोस्तों। तो यहाँ फ्रांसीसी की कहानी पूरी हो चुकी है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि फ्रांसीसी के असफल होने के कारण क्या थे, जो कि अंग्रेज असफल हो गए थे, उसके कारण क्या थे दोस्तों देख लेते हैं। आगे दोस्तों इनके पतन के कारण। तो इस साइड में जो अंग्रेजी कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो लिखा हूँ, और इस साइड फ्रांसीसी कंपनी लिखा हूँ। तो अंग्रेज
ये अंग्रेज क्यों सफल हुए और फ्रांसीसी क्यों पराजित हुए। जब दोनों के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ, जब फ्रांसीसी क्यों पराजित हुए और अंग्रेज क्यों सफल हुए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला है ब्रिटिश ईस्ट अंग्रेज, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी और यह काम काज के लिए स्वतंत्र थी। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी करती, उसके लिए जो भी निर्णय लेती, उसके लिए इन्हें अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। ये एकदम स्वतंत्र थी, मतलब कि निजी कंपनी थी। परंतु जो फ्रांसीसी कंपनी थी, यह जब भी कोई निर्णय लेती या कुछ भी करती तो इन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। ये एक सरकारी कंपनी थी, क्या लेनी पड़ती थी, इन्हें अनुमति लेनी पड़ती थी। एक तो कारण होगा कि फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या है कि वह काम काज के लिए स्वतंत्र नहीं थी। इन्हें हर बात के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी, परंतु इनको अनुमति नहीं पड़ती थी, इसलिए ये सफल हुए। दूसरा है अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा एकदम मजबूत था। क्या था, अंग्रेजों का जहाजी बेड़ा मजबूत था, परंतु फ्रांसीसियों का जहाजी बेड़ा कमजोर था। क्या था, कमजोर था। तो यह भी इनके अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या है, दूसरा जहाजी बेड़ा इनका मजबूत था और फ्रांसीसी पराजय का कारण क्या है, यह इनका जहाजी बेड़ा कमजोर था। अब है अंग्रेजों के पास दोस्तों समृद्ध प्रांत बंगाल था, जो कि बंगाल में अन्न की कमी नहीं थी, तो इसलिए यह सफल हो पाए। परंतु फ्रांसीसी के पास दोस्तों कोई भी समृद्ध प्रांत नहीं था, इसलिए वह पराजित हुए अंग्रेजों से। चौथा कारण है अंग्रेजों ने युद्ध के समय व्यापार पर ध्यान दिया। क्या दिया, युद्ध के जब कर्नाटक युद्ध हो रहे थे तब उन्होंने युद्ध के समय व्यापार पर ध्यान दिया। परंतु दोस्तों अंग्रेजों ने युद्ध के समय पर व्यापार पर ध्यान नहीं दिया और वह असफल हो गए। और इन्होंने व्यापार पर ध्यान दिया अंग्रेजों ने और वह यह सफल हो गए। अब फ्रांसीसी, इन्हें डुप्ले जो कि गवर्नर था, डुप्ले को वापस बुला लिया गया। मतलब कि डुप्ले जब गवर्नर बना भारत का, तब भारत में फ्रांसीसियों की शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी, परंतु डुप्ले को फ्रांसीसियों ने फ्रांस वापस बुला लिया। एक यह भी फ्रांसीसियों की असफलता का कारण माना जाता है। तो समझ में आ गया कि अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी, कामकाज के स्वतंत्र थी पहला। दूसरा जहाजी बेड़ा का मजबूत था। समृद्ध प्रांत बंगाल था इनके पास, जो कि इनमें बंगाल में अन्न की कमी नहीं थी। युद्ध के समय इन्होंने व्यापार पर ध्यान दिया। अब फ्रांसीसियों की पराजय का कारण, पहला सरकारी हस्तक्षेप था, ये सरकारी कंपनी थी। दूसरा जहाजी बेड़ा कमजोर था। तीसरा इनके पास कोई समृद्ध प्रांत नहीं था। और चौथा युद्ध के समय पर इन्होंने व्यापार पर ध्यान नहीं दिया। और पांचवा डुप्ले को वापस इन्होंने बुला लिया फ्रांस। तो ये सभी फ्रांसीसी पराजय के कारण और यह सभी है अंग्रेजों की सफलता के कारण। तो दोस्तों आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। फ्रांसीसी भी पूरा हो गया है दोस्तों। हम कल और पढ़ेंगे दोस्तों। भारत राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति को आगे बढ़ाएंगे और आगे कल हम और पढ़ेंगे भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में। दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। और हमने पढ़ चुके हैं पुर्तगाली, डच और अंग्रेज और डेनिश और फ्रांसीसी भी आज पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय जय भारत।